हेलो स्टूडेंट्स। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए हाजिर है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो कि बोले प्रथम एट ए सर्टेन टेम्पारेचर टी ए कंपाउंड AB4 डिसोसिएट्स एज हियर द रिएक्टेंट्स। क्या है रिएक्टेंट देखो 2AB4 गैसियस, वहां से क्या हो गया A2 गैसियस प्लस 4B2 गैसियस। सो विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया अल्फा, मतलब एक के रेस्पेक्ट में कितना डिसोसिएट हुआ है, which is small compared to the unity and you have to measure the expression of Kp in terms of alpha and a total pressure P। चारों के चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करते जाते हैं। 2AB4 गैसियस कहाँ गया A2 गैसियस प्लस 4B2 गैसियस। चलो इनिशियल T इज इक्वल टू 0 मोल में मैंने ले लिया A, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट गुलो की थकबे 0 0। देन मैंने कैसे किया था एक के रेस्पेक्ट में कितना डिसोसिएट हो रहा है अल्फा। तो अगर एक के रेस्पेक्ट में अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ए के रेस्पेक्ट में कितना डिसोसिएट होगा ए अल्फा। तो ए मेरा इनिशियल रिएक्टेंट मोल है, एक के रेस्पेक्ट में मेरा डिसोसिएशन हुआ अल्फा, तो ए के रेस्पेक्ट में कितना डिसोसिएशन होगा ए अल्फा। तो शुरू किया मैंने ए के लेकर, अभी क्या है डिसोसिएट हो गया ए अल्फा, तो रह कितना गया ए माइनस ए अल्फा। क्लियर। अभी देखो इधर 2 से डिसोसिएशन करके ये प्रिपेयर्ड हो रहा है 1 मोल। तो अगर एक ये वाला चीज 1 मोल अगर डिसोसिएट करेगा तो ये कितना फॉर्म करेगा 1/2 मोल। तो ये डिसोसिएट किया ए अल्फा मोल, तो ये कितना फॉर्म करेगा ए अल्फा बाई 2 मोल। मैं फिर से बताता हूं कितना हुआ, एक अगर डिसोसिएट कर 2 डिसोसिएट करता है और प्रिपेयर हो रहा है 1, तो 2 डिसोसिएट करने के बाद अगर 1 प्रिपेयर्ड होगा तो 1 डिसोसिएट करने के बाद प्रिपेयर्ड कितना होगा 1/2। तो ए अल्फा डिसोसिएट करने के बाद प्रिपेयर्ड कितना होगा ए अल्फा बाई 2। ठीक है। देन अभी देखो इधर स्टोइचियोमेट्री देखो, रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्री देखो, रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्री क्या है 2। तो 2 रिएक्टेंट से प्रिपेयर हो रहा है ये प्रोडक्ट 4। तो अगर 1 डिसोसिएट करेगा तो ये प्रिपेयर्ड कितना होगा 2, क्योंकि 2 से 4 हो रहा है, 1 से कितना होगा 2। तो ए अल्फा का डिसोसिएट करेगा तो ये प्रिपेयर्ड कितना होगा 2a अल्फा। सो ये हो गया आपका 2a अल्फा। क्लियर। सो नाउ चलो टोटल मोल बताओ, टोटल मोल कितना है, इसका टोटल मोल कितना हुआ देखो। रिएक्टेंट टोटल मोल कत हो ए माइनस ए अल्फा, उसके बाद अभी के लिए प्रोडक्ट कितना है ए अल्फा बाई 2 और 2a अल्फा। हो क्या गया देखो 2a अल्फा माइनस ए अल्फा हो गया आपका ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2। ठीक है ना। अभी चलो इसको और इसको मिलाओ तो क्या हो जाएगा 3a अल्फा बाई 2। तो ये हो गया आपका टोटल मोल, ये हो गया आपका टोटल मोल, दैट इज a प्लस 3 अल्फा बाई 2। क्लियर। अभी चलो पार्शियल प्रेशर AB4 क्या होगा देखो, इसका मोल कितना रह गया इक्विलिब्रियम में, कत रह गया देखो a माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज a प्लस 3a अल्फा बाई 2। देन you will get mole fraction, that is mole of that elements or mole of that substance divided by total number of moles present at that equilibrium into क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर P। तो अभी इधर मुझे assumption लेना पड़ेगा। क्या assumption देखो ठीक से देखो, ये जो a प्लस 3a अल्फा बाई 2 है, तो a प्लस 3a अल्फा बाई 2 ये किसका है AB4 का है। तो assumption क्या लेना पड़ेगा, assumption इधर लेना पड़ेगा हमें कि ये जो चीज है, ये जो अल्फा है ए के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम है। ठीक है। ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, अल्फा जो चीज है इधर एक के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम है। तो मैं क्या ले सकता हूं दैट विल बी ए, इधर भी देखो 3a अल्फा बाई 2 एक के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम है, तो a बाई ए इंटू पी, तो रह क्या गया p। ठीक है। देखो अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 क्या होगा a अल्फा बाई 2 और टोटल मोल कितना रह गया a प्लस 3a अल्फा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर। अभी देखो ऊपर कंपेयर करने के लिए मुझे मेरा कुछ नहीं है इधर,
কম্পেয়ার करने के लिए कुछ नहीं है। কম্পেয়ার যে করব কারোর সাথে তো করব, একা একা তো আমি কম্পেয়ার করতে পারি না। আমার যদি শর্ট হাইট হয় আমি তো বলতে পারবো না শর্ট হাইট, আমার পাশে একটা টল হাইটের লোককে রাখতে হবে। अगर मेरे बगल में एक टॉल हाइट का लड़का रहेगा तभी तो मैं बता सकता हूं कि मेरा हाइट शॉर्ट है, हो कि नहीं। तो अभी देखो ए के रेस्पेक्ट में 3a अल्फा लगाओ, नेग्लेक्ट करो, ए घट गया तो रह गया क्या, अल्फा पी बाई 2। देखो ये वाला। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या होगा, देखो 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 उस मोल कत 2a अल्फा, তাহলে চলো 2a अल्फा डिवाइडेड बाई total number of moles that is a plus 3a alpha by 2 into p। so फिर से a के रेस्पेक्ट में 3a alpha by 2 नेग्लेक्टेड, a घट गया तो हो जाएगा मेरा 2 alpha into p। ठीक है, सभी ठीक है, इधर पहले ही करके दे रखा हूं इधर। अभी जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, अभी जो एक्सप्रेशन है केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वेशन देखो और उधर बिठाओ। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं इधर करता हूं, देखो की হবে केपी एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्टेर ऊपरे है, दैट इज प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर है वो ऊपर चला जाएगा, एंड द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB4 उसका स्क्वायर। तो अभी देखो तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 है अल्फा पी बाई 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 है दैट इज 2 अल्फा पी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कौन 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 AB4, AB4 का क्या है P, बिठाओ इधर तो क्या हो जाएगा अल्फा पी बाई 2, 2 अल्फा पी टू दी पावर 4 और इधर चला आया P स्क्वायर। तो देखो इधर P टू दी पावर 4 और ये है तुम्हारा P और इधर है तुम्हारा P स्क्वायर। सो इसको हटाओ, जो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये चला आएगा P क्यूब, देन 2 2 4, 2 टू दी पावर 4, इसका मतलब क्या है 16, 16 बाई 2 8, देन अल्फा, अल्फा टू दी पावर 4, अल्फा टू दी पावर 5। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो इधर किसके साथ मिला, ये वाला 8 अल्फा टू दी पावर 5 P टू दी पावर क्यूब, कौन सा ये वाला। चलो C वाला मेरा हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखो क्या होता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो की दिए छे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन दे दिया किसका I2 मॉलिक्यूल का, टेम्परेचर कितना है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना प्रेशर, प्रेशर है 1 atm, कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम डिसोसिएट किया 40% ऑफ वॉल्यूम डिसोसिएट किया, मतलब डिसोसिएट किया वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो तुम मोल के रेस्पेक्ट में भी ये कर सकते हो, तो 40 मोल परसेंट या फिर 40 वॉल्यूम परसेंट डिसोसिएट किया, चलो हो गया। इफ द डिसोसिएशन इज रिड्यूस टू 20% ऑफ द सेम टेम्परेचर, मतलब डिसोसिएशन को मैंने रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया 20%, टेम्परेचर को छोड़ के, टेम्परेचर कांस्टेंट है इधर। सो की হবে এবার কি বলেছে, द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, अभी टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा, पहले क्या था 1 atm, প্রথমে আমার যখন কত পার্সেন্টেজ ডিসোসিয়েশন ছিল 40% ডিসোসিয়েশন ছিল বাই ভলিউম, তখন কত হয়েছিল, তখন হয়েছিল আমাদের কত 1 atm। अभी क्या हुआ, डिसोसिएशन कितना घट गया, घट के हो गया 20%, तो अभी इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना होगा, चलो देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, क्या डिसोसिएशन हो रहा है I2, सो I2 डिसोसिएशन होने के बाद 2I, ओके। सो मोल्स क्या होगा, इसको 2 लगाओ, गलत है इधर I नहीं, एक I नहीं होगा, मतलब कितना I2 के अंदर कितना आयोडीन है, 2 आयोडीन है, तो 2 आयोडीन डिसोसिएट करके एटोमाइज्ड फॉर्म में 2 ही आयोडीन आएगा ना, तो देते देखो 2I। इनिशियल में क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स A है I2 का, प्रोडक्ट का क्या है 0, क्लियर। सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मैंने क्या सिखाया, एक के रेस्पेक्ट में कितना डिसोसिएशन हो रहा है अल्फा, एक के रेस्पेक्ट तो अल्फा डिसोसिएशन होच्छे, सो व्हाट विल बी फॉर मोल A, तो A के रेस्पेक्ट में कितना डिसोसिएशन होगा A अल्फा, सिंपल यूनिटरी मेथड। 1 के रेस्पेक्ट में डिसोसिएशन हो रहा है अल्फा, तो A के रेस्पेक्ट में डिसोसिएशन हो जाएगा A अल्फा, तो रह कितना जाएगा A माइनस A अल्फा। अभी स्टोइचियोमेट्री देखो, एक के रेस्पेक्ट में अगर एक I2 टूटता है तो प्रिपेयर कितना होता है I 2, मतलब एक I2 अगर डिसोसिएशन होगा तो तुम्हारा प्रिपेयर होगा 2 आयोडीन एटम। तो अगर एक A अल्फा अगर डिसोसिएट हो रहा है तो प्रिपेयर कितना होगा 2A अल्फा, ठीक है ना, 2A अल्फा। सो A নিয়ে শুরু করেছিলাম, প্রোডাক্ট 0, একের রেসপেক্টে কত ভাঙছে বাবু আলফা,
तो ए रेस्पेक्टे কত ভাঙবে ए अल्फा, तो रह कितना जाएगा ए माइनस ए अल्फा। एक के रेस्पेक्ट में कितना फॉर्म हो रहा है दो, একের থেকে কতগুলো তৈরি হচ্ছে দুটো, তাহলে একের থেকে যদি দুটো হয় তাহলে এ আলফা যদি ভাঙে তৈরি কত হবে 2a alpha। ক্লিয়ার? So what is the total number of moles? That is a minus a alpha plus 2a alpha, so it is nothing but a plus a alpha। clear? clear? So kp क्या हो जाए, kp क्या होगा बताओ बताओ बताओ, देख के बताओ kp क्या होगा। ये जो प्रोडक्ट है कहाँ रहता है न्यूमरेटर में, और वो जो रिएक्टेंट है कहाँ रहता है डिनोमिनेटर में। सो लगाओ पार्शियल प्रेशर ऑफ आई, ये जो स्टोइचियोमेट्री है एक्सपोनेंट में चला जाएगा, सभी को पता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है I2। क्लियर? सो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ आई? पार्शियल प्रेशर ऑफ आई क्या है उसका मोल, दैट इज 2a अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो वाला NT इनटू टोटल प्रेशर, लगाओ स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना है a माइनस ए अल्फा बाई इन टोटल इनटू टोटल प्रेशर। एक्सपोनेंट में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, 2 2 जा 4 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर p स्क्वायर बाई p रह गया, NT स्क्वायर बाई NT रह गया, और इधर a कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, चलो अभी क्या है, इस a को लेके इस a को हटाओ, देन n टोटल कितना है a प्लस ए अल्फा, बिठाओ इधर 4a अल्फा स्क्वायर p बाई a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। कैसे आया सर बताओ, a प्लस ए अल्फा, a को कॉमन लेके लिखो a इंटू 1 प्लस अल्फा। चलो अभी a कैंसिल आउट करो, सो 4 अल्फा स्क्वायर p बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। कैसे आया सर बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अभी देखो पहले का जो कंडीशन है, पहले का कंडीशन क्या है, প্রথমের कंडीशनটা কি দিয়েছে টোটাল প্রেসার 1, दैट इज p टोटल 1। अल्फा कितना है 40% बाई वॉल्यूम, मोल के रेस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो अल्फा क्या है 0.4, सो 0.4 इंटू प्रेशर 1 एंड अल्फा है 0.40%, तो 0.40% तो क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू 40%, दैट इज 0.4 इंटू 0.4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्रेशर तो 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू 0.4, दैट इज 0.4 इंटू 0.4। ओके हो गया? तो 4 इंटू कैलकुलेटर लेने का कोई जरूरत नहीं, 0.16 बाई 1 माइनस 0.16, तो कितना हो गया, क्या हो गया इधर देखो 0.16, तो ये हो गया तुम्हारा Kp इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 4 इंटू 0.16 बाई 1 माइनस 0.16, दैट इज 0.84 आ गया। ठीक है? अच्छा, टेम्परेचर एक इधर कॉन्सेप्ट है, समझ लो ठीक से। अगर मैंने टेम्परेचर को नहीं चेंज किया तो Kp फिक्स रहेगा। क्या बताया, टेम्परेचर যদি চেঞ্জ না করো তাহলে Kp फिक्स থাকবে। তাহলে পরের কন্ডিশন কি দিয়েছে, अभी रिड्यूस्ड हो जाने के बाद परसेंटेज क्या हुआ 20% बाई वॉल्यूम, मतलब रिड्यूस्ड 20% नहीं हुआ, रिड्यूस्ड होने के बाद 20% हुआ, तो 20%। और प्रेशर मुझे नहीं पता, वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो अभी के लिए Kp 4 अल्फा स्क्वायर कितना है 0.2, 20%, तो 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04, सो ये हो गया तुम्हारा 0.04। प्रेशर नहीं पता, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 एर स्क्वायर, तो 0.04, दैट इज 0.04 हो गया। तो क्या है इधर, पहला ये वाला है आपका पहला कंडीशन, तब ये तुम्हारा Kp है, ये वाला दूसरा कंडीशन, तो ये वाला Kp है। तो देखो दोनों Kp को मिलाओ, दोनों अगर तुम Kp को मिलाओ तो क्या हो जाएगा, अगर तुम इसके साथ इसको इक्वल करो तो ये 4 4 कट जाएगा, ये होगा 0.96, ये है 0.84 चला जाएगा, तो कैंसिल आउट करने के बाद ये इधर जो प्रेशर है वो निकल के आएगा तुम्हारा 4.57। तो चलो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है,
4.57 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, তাহলে দুটো কেপিকে সমান করবে, দুটো কেপিকে সমান করার পর কি দেখবে, পুরনো প্রেসার দেওয়া আছে, পুরনোটায় তো সব কিছু কন্ডিশনই দেওয়া আছে, আর অ্যাকর্ডিং টু নিউ কন্ডিশন শুধু প্রিটা দেওয়া নেই, আলফাটা দেওয়া আছে, বসিয়ে বার করে নেবে, দুটো কেপিকে সমান করবে। আর আমি কি বলেছি, অ্যাট এ ফিক্সড টেম্পারেচার কেপি सेम बिफोर एंड आफ्टर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये जो वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बोर्ड में आया है, बहुत बार जेई में आया है, बहुत बार नीट में आया है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिस्कस करते हैं वो देखो। तो ये वाला क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए मुझे वैन हॉफ आइसोबार का इक्वेशन मुझे लिखना जरूरी है। तो ভ্যান টপ আইসোবার क्या है, ভ্যান টপ আইসোবারটা কি আছে দেখো, যেটা দেখাচ্ছি মনে রাখো, ডি এল এন কেপি বাই ডিটি इज इक्वल टू डेल एच बाई आर टी स्क्वायर। ध्यान से याद रखो, ध्यान से याद रखो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स को लेकर बहुत बार आएगा एंड बहुत जगह आएगा। तो ठीक है, ये है तुम्हारा वैन टॉप आइसोबार। चलो अभी क्या करते हैं, dt को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, dln kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल एच बाई आर टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अभी चलो, अगर तुम पकड़ लो y वर्सेस x प्लॉट है, तो अगर तुम इसका स्लोप निकालना अगर चाहो तो क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप dy dx। तो इधर क्या दिया है मेरा, ln के बी वर्सेस 1/t। तो ln के बी वर्सेस 1/t अगर मेरा प्लॉट है तो इस प्लॉट का स्लोप क्या हो गया बताओ, dln के बी बाई d ऑफ x एक्सिस दैट इज 1/t। क्लियर हुआ ना, y वर्सेस अगर x कर्व है तो तुम्हारा स्लोप है dy dx। तो अगर तुम्हारा ln के बी वर्सेस 1/t कर्व है तो उसका स्लोप क्या होगा, কি হবে সেই কার্ভের স্লোপ, dln के बी बाई d of 1/t। সো এখানে d of 1/t কি করে আসবো দেখো, সিম্পলি shall I write that the minus del h by r, ये कुछ नहीं है, d of 1/t। सब स्टूडेंट मुझे पकड़ लिया, सर कैसे किया ये वाला कैसे चला, दिखाओ। देखो दिखाता हूं, ये जो मैंने लिखा माइनस डी ऑफ 1/t माइनस डी ऑफ 1/2 जो मैंने लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिखा है, dt से डिवाइड करो 1/t एंड dt से मल्टीप्लाई करो। तो देखो डिफरेंशियल, एक dt डिफरेंशियल से मैंने डिवाइड किया और एक dt डिफरेंशियल से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अभी के लिए देखो ddt ऑफ 1/t क्या है, बताओ ddt ऑफ 1/t क्या है, माइनस 1/t स्क्वायर। सो माइनस माइनस क्या हो गया, 1/t स्क्वायर। सो ये हो गया तुम्हारा dt बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो ये जो माइनस डी ऑफ 1/t है वही तो है तुम्हारा dt बाई टी स्क्वायर, ওটাই তো তোমার dt বাই টি স্কয়ার। দেখো dt বাই টি স্কয়ার, তাহলে এই যে তোমার dt বাই টি স্কয়ার এটাকেই আমরা কি লিখলাম, माइनस डी ऑफ 1/t माइनस डी ऑफ 1/t। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस डी ऑफ 1/t इज इक्वल टू क्या है, dt बाई टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आया, तो अभी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dln kp इज इक्वल टू क्या हुआ, কি হয়েছে আমাদের এখানে কি পড়ে রয়েছে, মাইনাস ডেল এইচ বাই আর डी ऑफ 1/t। ओके, सो डी ऑफ 1/t को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको नीचे लेके आओ, सो क्या हो जाएगा, डी ऑफ 1/t, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल एच बाई आर। ठीक है, सो dln kp बाई डी ऑफ 1/t इज इक्वल टू की होबे माइनस डेल एच बाई आर। सो अभी बताओ ये जो dln kp बाई डी ऑफ 1/t है ये किस प्लॉट का स्लोप है, dln kp बाई डी ऑफ 1/t ये किस प्लॉट का स्लोप है ना, ये ln kp वर्सेस 1/t प्लॉट का स्लोप है, और वो वाला स्लोप क्या है, माइनस डेल एच बाई आर, माइनस डेल एच बाई आर। सो अगर तुमने ln kp वर्सेस 1/t का जो भी प्लॉट किया
स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, माइनस डेल एच बाई आर। ठीक है, तो स्लोप क्या चला आया तुम्हारा, माइनस डेल एच बाई आर, है कि नहीं। अभी देखो डेल एच कौन सा वाला रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच कितना है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव को मिलाओ पॉजिटिव, स्लोप हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। कौन सा स्लोप है पॉजिटिव, ढूंढो इधर। ये तो नेगेटिव स्लोप है, ये वाला पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये पहले इंक्रीज किया ये डिक्रीज किया, नहीं चलेगा। ये सिर्फ इंक्रीज किया, मतलब ये वाला स्लोप सिर्फ पॉजिटिव है। तो डेल एच नेगेटिव, स्लोप आ गया तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये वाला चलेगा तुम्हारा ऑप्शन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम CaCO3 सॉलिड इक्विलिब्रियम CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, डेल एच कैसे निकलेगा, कौन सा वाला प्लॉट से निकलेगा। चलो ये भी अच्छा है। मुझे क्या पता है, एलेन, सॉरी काली थोड़ा चेंज कर लू, एलेन केपी कैसे कैसा प्लॉट है, पहले ही मैं किया चुका हूं, डी एल एन के पी बाई डी ऑफ 1/t, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल एच बाई आर। কোথা থেকে করলেন স্যার, আগের কোশ্চেনেই করেছি। सो डी एल एन के पी बाई डी ऑफ 1/t क्या होगा, माइनस डेल एच बाई आर। तो ये हो गया आपका स्लोप, रखो इधर। अभी रिएक्शन क्या है, CaCO3 सॉलिड, वहां से CO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, प्रेशर क्या होगा, सॉरी केपी क्या होगा, सॉलिड का पार्शियल प्रेशर होता कि नहीं होता है, नहीं होता है। लिक्विड का नहीं होता है, किसका पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर का पार्शियल, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। गैस कौन है, CO2 है, तो केपी सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आएगा। ठीक है, हो गया, केपी आ गया मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, केपी आ गया मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो अगर तुमने इधर एलएन केपी के जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बिठाया, तो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाई डी ऑफ 1/t इज इक्वल टू डेल एच बाई आर, है कि नहीं, ठीक है ना। अभी देखो एलएन को अभी मैं लॉग में ले जाता हूं, एलएन को अभी मैं लॉग में ले जाता हूं, तो कैसे होगा, एलएन को अगर एलएन का बेस कितना है, लॉग बेस ई, और लॉग का बेस कितना है, सिर्फ और सिर्फ लॉग 10, तो एलएन मतलब 2.303 लॉग 10। सो क्या किया मैंने, डी लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाई डी ऑफ 1/t इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एच बाई 2.303 आर। ठीक है, सो मेरा हो गया डी लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाई डी ऑफ 1/t इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई 2.303 आर। समझ में आया अभी के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किस प्लॉट का स्लोप है, ये मेरा कौन सा वाला प्लॉट का स्लोप है, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाई 1/t, इस प्लॉट का स्लोप है। এই প্লটের স্লোপ হচ্ছে ওইটা মাইনাস ডেল এইচ বাই 2.303 আর। এবার দেখো ये जो वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, इसको तुम्हें बाहर से हीट देना पड़ेगा। क्यों, CaCO3 ये वाला जो रिएक्शन है इसका एक नाम है, क्या नाम है, डिसोसिएशन ऑफ CaCO3। तो डिसोसिएशन अकेले अकेले नहीं होता है, এমনি এমনি ডিসোসিয়েশন হয়ে যাবে না। কি করে ডিসোসিয়েশন হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাড হিট ফ্রম দ্য আউটসাইড। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাড হিট ফ্রম দ্য আউটসাইড, দ্যাটস व्हाई रेडिली CaCO3 इट कैन अंडरगोस डिसोसिएशन। सो इसको डिसोसिएशन करने के लिए तुम्हें बाहर से हीट देना पड़ेगा। और कोई भी रिएक्शन को अगर तुम बाहर से हीट दो तो डेल एच कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल एच कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। सो डेल एच है तुम्हारा पॉजिटिव 2.303, ये है तुम्हारा पॉजिटिव, आर है तुम्हारा पॉजिटिव, उसके आगे एक है तुम्हारा नेगेटिव, तो तुम्हारा स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। স্লোপটা কি হয়ে গেল তোমার নেগেটিভ, তার মানে log PCO2 বাই 1/t এর স্লোপ কি হয়ে যাবে, নেগেটিভ। किसके साथ मिला है ऑप्शन मेरा, log PCO2 बाई 1/t, ये है तुम्हारा
एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहां से मेरा निकल जाएगा। क्लियर? तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एंट्रेंस देखने के लिए जाओ तो जाने के पहले ये जो मैं एक चीज करवा रहा हूं, ये जो जिनिसगुलो আমি করে দিচ্ছি ध्यान से देख के जाना, ठीक है। सो अभी चलो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जाते हैं।